नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर नदीम शौकत, जो कि कैंसर के फिजिशियंस हैं, और इनसे हम जानकारी लेंगे। आज हम जहाँ पर जम्मू में, जिसे हम बत्रा हॉस्पिटल कहते हैं, बेसिकली ये एस्कॉम हॉस्पिटल है, तो इसी में ही ये यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि शुरुआती दौर में किसी को अगर कैंसर है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे कोई कैंसर के कोई लक्षण हैं, वो कैसे सामने आते हैं? देखिए, जहाँ तक कैंसर के लक्षणों की बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग के सिम्टम्स जो हैं, जैसे एक आम बीमारी होती है उसी तरह प्रेजेंट करता है। जैसे लंग्स का कैंसर है तो खांसी होगी, खांसी तो किसी इन्फेक्शन में भी हो सकता है। उसी तरह ब्रेस्ट का कैंसर है तो गांठ होगी, लेकिन सब गांठें कैंसर नहीं हो सकती। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी, चाहे माइनर सिम्टम हो या कोई मेजर सिम्टम हो, कोई भी अबनॉर्मलिटी बॉडी में लगती है तो ये ज़रूरी है कि आपने किसी लोकल डॉक्टर को दिखाएं। ज़रूरी नहीं है किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के, लेकिन ज़रूरी है कि किसी अपने लोकल डॉक्टर को दिखाएं। और जब कोई चीज़ अपनी ड्यूरेशन, जो उसकी एक्सपेक्टेशन, जैसे हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाने की एक्सपेक्टेशन थी, उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि बीमारी कोई बड़ा रूप ले रही है। तो वो ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा उसकी जांच की जाए। अगर कोई डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाया है या डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाया है उसकी बीमारी को, मोस्टली हम लोग देखते हैं कि मोस्टली लोग केमिस्ट से ही दवाई लेके चले। खांसी है तो केमिस्ट से दवाई ली, नहीं फ़र्क पड़ा, चेंज की, केमिस्ट ने थोड़ी हैवी डोज दे दी। तो उस स्थिति में कैसे पता चलेगा बीमारी? देखिए, ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं तो उसी से काम चला लेते हैं। यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिस्करेज करनी है। डिस्करेज मतलब कहने का मकसद ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बड़े से बड़े डॉक्टर, लेकिन जो भी लोकेलिटी का डॉक्टर है, छोटी से छोटी डिस्पेंसरी है या मेडिकल कॉलेज है, कोई भी, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर से ही सलाह ली जाए, चाहे छोटी इलनेस हो या बड़ी इलनेस हो। तो कई बार ऐसा भी हमारे पास होता है कि पेशेंट स्टार्टिंग में लोकल केमिस्ट से दवाई लेते उनकी बीमारी इस हद तक स्टेज 1 से स्टेज 4 पे पहुंच जाती है। तो फिर बाद में जो है वो कुछ हद तक इलाज से लाइलाज हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी स्टार्टिंग में सिम्टम्स हो, अपने प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। कि जो भी पेशेंट्स हैं कैंसर रिलेटेड, आप लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि कैसा खान पान या कैसी उनकी दिनचर्या होनी चाहिए जिससे वो कैंसर से उनका बचाव हो सके? देखिए, पहली बात तो एक चीज़ लोगों को जहन से निकाल देनी होगी। कई बार लोग सोचते हैं मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो मुझे कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है, होने को किसी को भी हो सकता है, भले ही आपका लाइफस्टाइल कितना ही हेल्दी हो। दूसरी बात यह है कि एक नॉर्मल इंसान को चाहिए कि एडिक्शन बिल्कुल छोड़े, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है। उसके अलावा बॉडी वेट अपना जो है नॉर्मल मेंटेन करे, जिस हिसाब से हाइट है उस हिसाब से उसका वेट हो। और खाने में जो है रेड मीट की कंजम्पशन कम करे, वाइट मीट और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा खाए। और उसके अलावा जितने भी रिफाइंड, जैसे आजकल प्रोसेस्ड फूड्स का बहुत कल्चर है, मतलब फ्रोज़न फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उसका कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान। और रिफाइंड जैसे आटा यूज़ करते हैं, हमेशा चक्की का आटा इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर देखा गया है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी बात की, आपने कहा कि अल्कोहल का जो सेवन है लोगों को कम करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों में ये धारणाएं हैं कि वो बहुत कम मात्रा में अल्कोहल लेते हैं। कई बार तो डेली लोग लेते हैं। सर्दियों में जिसे हम कह देते हैं कि लोग, जैसे हम ब्रांडीज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं या रम्स वगैरह, वो उसे का कम मात्रा में अगर डेली ले रहा है तो क्या उसको कोई नुकसान है? देखिए, जब कोई भले ही कम मात्रा में ले रहा हो, लेकिन अगर डेली ले रहा है पिछले 10 साल से, 20 साल से, वो भी रिस्क फैक्टर बन जाता है कैंसर का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर यहाँ पर शौकत जी, इन्होंने बताया कि कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हेल्दी खाना पान ही ज़रूरी है, लेकिन वो खान पान भी कैसा होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रेड मीट की मात्रा अधिक लेते हैं, अगर आप शराब का सेवन अधिक करते हैं या रूटीन पिछले कंटिन्यू 10-15 साल से कर रहे हैं, तो ये भी कैंसर की एक वजह हो सकती है। तो ऐसे में आप स्वच्छ खाएँ, स्वस्थ रहें, यही इनका कहना है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।